जननायक चंद्रशेखर पूर्व प्रधानमंत्री के आदमकद प्रतिमा का मुख्यमंत्री ने अनावरण किया। वहीं आजीविका मिशन के अंतर्गत निराश्रित 720 महिलाओं को रोजगार से जुड़े किट देकर नारी सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने का भी कार्य किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बलिया से कृषि उत्पादक को गल्फ कंट्री में पहुंचाने की शुरुआत कर सब्जी से लदी ट्रक को हरी झंडी दिखाई। महिलाओं को मिल्क डेयरी से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सुझाव दिया, तो वहीं बलिया के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। फार्मर प्रोड्यूसरों को भी भारत सरकार का प्रमाण पत्र दिया गया। वहीं एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलिया में बनने वाले मेडिकल कॉलेज को जमीन उपलब्ध न होने की बात कही। आज फिर एक बार महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के नाम पर भीड़ इकट्ठा करने के लिए 9000 स्कूली बच्चियों को बुलाकर घंटों बैठाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि उत्पाद की ढुलाई के लिए नदियों के माध्यम से करने के लिए व्यवस्था पर तेजी से कार्य किया जाए। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से मनोज राय की रिपोर्ट। की बात कर रहा है, राजनीति की बात कर रहा है, राजनीति में कुछ मूल्य और आदर्शों की बात कर रहा है और देश हित जिसके लिए सर्वोपरि रहा हो, इसके लिए पूरा जीवन समर्पित था। और ये बलिया का सौभाग्य, इस माटी का सौभाग्य है कि न चंद्रशेखर जैसा सपूत जिस माटी में पैदा होकर के उस धरती को एक नई पहचान दिलाया। और आज मैं से अपना सौभाग्य मानता हूं कि उनकी इस भव्य प्रतिमा के अनावरण का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैं एक बार फिर से आयोजन समिति को इस कार्य के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए, मूर्ति निर्माण का कार्यक्रम मुझे जो बताया गया, हमारे विधान परिषद सदस्य आजमगढ़ से, उन्होंने मुझे बताया कि मूर्ति आजमगढ़ में बनाई गई। वास्तव में यह अभिनंदनीय है और बहुत भव्य प्रतिमा बनी है। इस प्रकार के अच्छे हस्तशिल्पी और कलाकार भी यहां मौजूद हैं। यह देखकर के मुझे आनंद की अनुभूति हुई है और सचमुच बहुत अच्छी प्रतिमा बनी है। आप लोग जाएंगे, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी को श्रद्धांजलि भी देइए और वहां पर मूर्ति को देखिए, कलाकार के हाथ की सफाई को भी देखिए। यह अच्छा काम किया है। कंपनी बाग में जननायक चंद्रशेखर जी की प्रतिमा की स्थापना हो। भाइयों बहनों, चंद्रशेखर जी ने देश की आजादी के दौर में भारत के संसदीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने में अपनी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। देश की संसद में उनके द्वारा रखे गए विचार संसदीय प्रणाली को पुष्ट करते हैं, उसकी मजबूती में अपना योगदान देते हैं। और इसलिए आज के दिन पर चंद्रशेखर जी का स्मरण, जब भारत वैश्विक मंच पर अपनी एक नई पहचान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्थापित कर रहा है, उन स्थितियों में चंद्रशेखर जी का स्मरण आज के लिए अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। मैं इस अवसर पर जननायक चंद्रशेखर जी को प्रदेश शासन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आज कई प्रकार से महत्वपूर्ण है बलिया के लिए। बलिया, अब तक तो बलिया बागी स्वभाव के लिए जाना जाता था। आज से नहीं, ये हजारों वर्षों की विरासत है। लेकिन बलिया उससे भी अलग हटकर के अपनी एक पहचान बना सके, और उस दिशा से आज यहां पर एक नए कार्य का शुभारंभ हुआ है। बलिया में कृषक उत्पादक संगठन एफपीओस के माध्यम से अलग अलग किसानों के द्वारा जो सब्जी उत्पादन होगा, वह सब्जी दुनिया के बाजार में बिक्री के लिए जाएगा। अभी यहां पर एक ट्रक का मैंने शुभारंभ किया है। भारत सरकार के एक्सपोर्ट प्रमोशन मंत्रालय के द्वारा इस कार्यक्रम को आज यहां पर शुभारंभ किया गया है।
मैंने देखा विभिन्न प्रकार की ताजी सब्जियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाना, यहां के किसानों को, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि अगर किसान की आमदनी को दुगना करना है तो बीज से बाजार तक की इस यात्रा को हमें आसान करना पड़ेगा। और भाइयों बहनों, उस यात्रा की एक नई कड़ी है ये। यहां के किसानों को सब्जी का अच्छा दाम मिलेगा। अक्सर होता क्या है कि जब सब्जी अच्छी होती है तो मार्केट में, लोकल मार्केट में दाम गिर जाते हैं और कभी कभी किसानों को उस सब्जी को फेंकना पड़ता है। जब बिकती नहीं, फेंकना पड़ता है, वो सड़ जाती है, खराब हो जाती है। लेकिन अगर वही सब्जी हमने प्रोसेसिंग करके, उसको पैकिंग करके और उसे वैश्विक बाजार में पहुंचाने का काम कर दिया, यहां से तो कार्गो से जाएगा, लेकिन अब तो हल्दिया से लेकर के वाराणसी के बीच इनलैंड वाटरवे, यानी पानी के जहाज के माध्यम से जो बलिया होते हुए ही जाएंगे। और मैं चाहूंगा कि इस दिशा में बलिया के पास भी अगर तमाम एपीओज यहां के कृषि उत्पाद को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए तैयार हो, तो यहां पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाने की दिशा में भी एक अच्छा कार्य हो सकता है। क्योंकि बलिया से एक और सरयू जी मिलती है, एक तरफ गंगा जी मिलती है, और इसके बाद गंगा नदी में पानी की कमी नहीं है। आसानी से हर सीजन में जल यातायात के माध्यम से हम यहां की कृषि उत्पाद को वैश्विक बाजार में पहुंचाने में हमें मदद मिलेगी। इससे दो लाभ होंगे, एक किसान की आमदनी बढ़ेगी और दूसरा जनपद की आय भी बढ़ेगी, और जनपद की आय के साथ साथ रोजगार का सृजन भी होगा। और जब हम जनपद की आय बढ़ाएंगे तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, और जीडीपी बढ़ने से जनपद की जीडीपी बढ़ेगी तो प्रदेश की बढ़ेगी। प्रदेश में जो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, इस लक्ष्य को आसानी से हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। और इसके लिए मैं बलिया वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, उन कृषि उत्पादक संगठनों को जिन्होंने इस दिशा में अच्छा कार्य किया है, जिसमें दिदयम बायो एनर्जी प्रोड्यूसर कंपनी महाराजपुर बलिया, मुरली छपरा मेज एंड बनाना फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, रेवती प्रोग्रेसिव फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, इन सभी को आज यहां पर इस कार्यक्रम में भारत सरकार का पंजीकरण प्रमाण पत्र भी आज यहां पर प्रदान किया गया है। अब आपने देखा होगा मंच पे मैंने उनको एक एक प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करवाए हैं। और मैं यहां के जिला प्रशासन से कहूंगा कि हमें इस दिशा में अन्य कृषक उत्पादक संगठनों को तैयार करना चाहिए। ये महिला स्वयंसेवी समूहों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा कार्य हो सकता है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में, उन्हें स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए इसकी बड़ी भूमिका हो सकती है। और इस दिशा में हम सबको त्वरित गति से कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। और आज एक कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है। भाइयों बहनों, इसके साथ ही आज यहां पर तमाम परियोजनाओं का, जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेयजल है, कृषि है, पर्यटन और सड़क से संबंधित परियोजनाएं हैं, इन सब के लोकार्पण और शिलान्यास का भी कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हुआ है।